मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्माकोगनोसी का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फार्माकोगनोसी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो पीसीआई के द्वारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है, न्यू एग्जाम पैटर्न जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो इस बार आपका एग्जाम होने वाला है 2023 में, उसमें जो आपका फाइनल एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकता है, वन वर्ड में आंसर या फिर वन सेंटेंस में। तो हर तरीके के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से ही देखेंगे। अगर ये वाला सेशन आप अच्छे से देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना पढ़ लेते हैं तो ठीक है। इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव सेशन यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको एग्जिट एग्जाम देना कंफर्म है, तो एग्जिट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर इस बार 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है, जिसमें कि आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको पूरा पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस प्लस लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि लगातार लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें डाउट सेशंस लिया जा रहा है। वहां पे मैं खुद लाइव आकर के आपको सारी चीजें याद करवाता हूं, रिवाइज करवाता हूं। ई बुक पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज अवेलेबल है, जो भी मैं करवा रहा हूं ये सारी चीजें पीडीएफ वहीं पे मिलेगी, प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। लाइव चैट कर सकते हैं बाइलिंगुअली, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं वैसे वहां पे भी पढ़ाया जा रहा है, मतलब पांचों सब्जेक्ट्स का। और यदि आप फिजिकल स्टडी मटेरियल डी फार्म फर्स्ट ईयर का एग्जाम प्रिपरेशन गाइड अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया के किसी कोने से हो, तो फ्री डिलीवरी है, कोई भी एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। आपको पांचों सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही डाले गए हैं। सारे कंटेंट बहुत मोटी मोटी किताब नहीं है, पतली पतली किताब है, जो कि आप कम समय जो भी बचा है आपके पास अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, 1 महीने 2 महीने समय, उसमें आप पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक 100 पेज से ज्यादा का नहीं है, पतली पतली किताब है, कहीं पे भी कैरी करके आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और खास बात है कि इसी बुक के गाइड का पूरे कंटेंट को हम लोग लाइव क्लासेस में याद करवाते हैं बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को। तो पास होने के लिए काफ़ी सफिशिएंट मटेरियल है, तो आप इस फिजिकल बुक मटेरियल, स्टडी मटेरियल को भी अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कहता है डैश इज द ब्रांच ऑफ बायोसाइंस डीलिंग्स विद द मेडिसिनल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफ क्रूड और प्राइमरी टाइप ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले मेरे बात समझिए, थोड़ा सा मेरा सुनिए कि फार्माकोगनोसी है क्या। तो फार्माकोगनोसी में हम लोग पढ़ते क्या है? क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब क्रूड ड्रग्स क्या है? तो क्रूड ड्रग्स वैसे ड्रग्स को कहते हैं जो कि नेचुरल से, प्राकृतिक चीजों से ओरिजिन हो, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब चीजों से जो डायरेक्टली मेडिसिन ड्रग्स निकाला जाता है। ड्रग्स मतलब चरस, गांजा, भांग, ताड़ी आदि नहीं है, वो सब चीज नहीं है। जो ड्रग्स फार्मेसी फील्ड में मेडिसिन को कहा जाता है, तो वो जो कि डायरेक्टली नेचुरल सोर्स से रिलीज किया जाता है, निकाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है, उसको हम लोग क्रूड ड्रग्स कहते हैं। तो उसके बारे में जो पढ़ते हैं वो किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? तो फार्माकोगनोसी। जैसा कि आपको बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे दिख रहा होगा, तुलसी का पत्ता होता है, लेमन प्लांट है, फिर पिपरमिंट है, ये सभी चीजें क्या है? मेडिसिनल प्लांट है। ये सभी चीजों को हम लोग किस में पढ़ते हैं? फार्माकोगनोसी में पढ़ते हैं। तो फार्माकोगनोसी का डेफिनेशन कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो फार्माकोगनोसी जनरली होता ही क्या है कि फार्माकोगनोसी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि हम लोग क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ऑब्टेन होता है कहां से? प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? फार्माकोगनोसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होगा, तो डायरेक्टली आपको फार्माकोगनोसी भरना होगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर किनको कहते हैं? हिपोक्रेट्स को, या फिर एरिस्टोल को, या थियोफ्रेस्टस को, या गैलेन को। तो आपका आंसर हो जाएगा हिपोक्रेट्स को। याद रखिएगा, फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? हिपोक्रेट्स को, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पहली बार नॉलेज किसने दिया था? तो हिपोक्रेट्स ने ही दिया था। और जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको हिपोक्रेट्स का शपथ दिलवाया जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? हिपोक्रेट्स को। इस चैप्टर में कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं वन बाय वन बता देता हूं। सबसे पहले तो हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन, ये आपको याद रहना ही चाहिए। प्लस आपको एक बात याद रहना चाहिए कि टर्म फार्माकोगनोसी किसने दिया? टर्म मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। टर्म फार्माकोगनोसी, फार्माकोगनोसी
फार्माकोग्नोसी किसने दिया? टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया? तो सिडलर नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? सिडलर नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सेडलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म फार्माकोग्नोसी दिया, मतलब फार्माकोग्नोसी टर्म इसने दिया। अब फादर ऑफ क्या कहते हैं फार्माकोग्नोसी किसको कहते हैं? चलिए हम लोग आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना वहां पे बताते चलेंगे, ठीक है, नहीं तो एक जगह बता देंगे तो आप डर जाइएगा। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? हिपोक्रेट्स को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु कॉइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी, किसने फार्माकोग्नोसी टर्म को कॉइंड किया, मतलब कौन दिया टर्म फार्माकोग्नोसी? तभी तुरंत हमने बताया कि सेडलर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने फार्माकोग्नोसी दिया, ठीक है। हिपोक्रेट्स कौन थे बताइए? हिपोक्रेट्स की याद कैसे होगा, बार बार रिपीट करेंगे। तो फादर ऑफ मेडिसिन। फिर एरिस्टोटल, ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने एनिमल्स पर किसके ऊपर स्टडी किया था? एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया था। और थियोफ्रेस्टस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया था, ताकि एनिमल से कैसे ड्रग्स निकाले, प्लांट्स से कैसे ड्रग्स निकाले। और गैलन नाम के बारे में भी आप जान लीजिए, ये फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। कौन थे? फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। पूरे वर्ल्ड में पहला फार्मासिस्ट कौन था? गैलन था, जिन्होंने कि वेजिटेबल्स या एनिमल से कैसे ड्रग फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे ड्रग्स निकाला जाता है, कैसे ड्रग्स तैयार किया जाता है, उस बारे में डिस्कस करा था, ठीक है। तो आपको मैंने साइंटिस्ट के बारे में क्या क्या बताया? हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, टर्म फार्माकोग्नोसी सिडलर, ठीक है। एरिस्टोटल एनिमल पे प्लांट किया, ए से एरिस्टोटल, ए से एनिमल। थियोफ्रेस्टस किसने दिया था? कि थियोफ्रेस्टस किस चीज पे स्टडी किए थे? तो प्लांट्स पे स्टडी किए थे, ठीक है। गैलन कौन थे? फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, जिन्होंने कि ये बताया कि कैसे आप वेजिटेबल्स या एनिमल से ड्रग्स को निकाल सकते हैं। फिर कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ डैश डिपेंड्स ऑन फार्माकोग्नोसी, क्या फार्माकोग्नोसी पे डिपेंड करता है? तो मेडिसिनल प्लांट्स या नोवेल मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन या क्रूड ड्रग्स। तो आपको मैं बता दूं नोवेल मेडिसिन यहाँ आंसर सही जाएगा। नोवेल मेडिसिन मतलब होता है कि कोई भी न्यू ड्रग्स, नया मेडिसिन जो बनेगा, जब तक उसको फार्माकोग्नोसी का स्टडी नहीं रहेगा, जब तक उसको फार्माकोग्नोसी का आइडिया नहीं रहेगा, तब तक वो नया ड्रग्स नहीं बना सकता है। तो जितने भी नए ड्रग्स हैं उसका इवोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? फार्माकोग्नोसी पे। तो फार्माकोग्नोसी का अगर स्कोप लिखने आ जाए तो वहां पे एक पॉइंट ये भी बनता है कि जो इवोल्यूशन ऑफ नोवेल ड्रग्स है ना, किस पे डिपेंड करता है? फार्माकोग्नोसी पे, क्योंकि पेड़ पौधा के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा जब तक, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, तब तक वो मेडिसिन बना ही नहीं पाएगा। तो यहां पे आंसर क्या फिल हो जाएगा? नोवेल मेडिसिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फार्माकोग्नोसी इज द साइंटिफिक एंड सिस्टेमिक स्टडी ऑफ। फार्माकोग्नोसी में किसके बारे में पढ़ते हैं? क्रूड ड्रग्स के बारे में, या फिर सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में, या फिर बोथ 1 और 2, या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी हमने तुरंत बताया कि फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रूड ड्रग्स कौन सा ड्रग्स है जो कि कहां से ओरिजिनेट होता है? कहां से ओरिजिनेट होता है बताइए? प्लांट्स से। किससे? प्लांट्स से, या फिर एनिमल्स से, या फिर मिनरल्स से, या फिर मिनरल से, ठीक है। तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल से होता है। तो फार्माकोग्नोसी से जो सिस्टेमिक स्टडी है वो क्रूड ड्रग का सिस्टेमिक स्टडी को कहते हैं। अब सिंथेटिक स्टडी क्या होता है? सिंथेटिक ड्रग क्या होता है? वैसे ड्रग्स जो कि आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। वो हम लोग फार्माकोग्नोसी में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब जो क्रूड ड्रग्स है जिसके बारे में फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? प्लांट्स से, जी हाँ। एनिमल्स से, जी हाँ। फिर मिनरल से, जी हाँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दीज, ठीक है, वेरी गुड। द सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड इन इंडिया। देखिए आयुर्वेदा जो सिस्टम है, मेडिसिन का आयुर्वेदा सिस्टम, वो इंडिया में कब आया? तो 3000 साल पहले आया था। कब आया था? 3000 साल पहले आया था। तो 3000 ईयर्स एगो आपको सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा इंडिया में देखने को मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरेचर ऑफ सीधा सिस्टम इज मोस्टली ऑन। देखिए मेडिसिन के जो बहुत सारे सिस्टम है, जैसे आयुर्वेदा सिस्टम हो गया, सीधा सिस्टम हो गया, तो जो सीधा सिस्टम है उसका जो जितने भी लिटरेचर्स लिखे हुए थे किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था? आप बताइए, तमिल, हिंदी या मराठी या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा तमिल, क्योंकि तमिल में ही, तमिल के लैंग्वेज में आपका सारा लिटरेचर देखने को मिलता है सीधा सिस्टम। और जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो अक्सर सीधा सिस्टम को अलग अलग बुक के माध्यम से, जैसे कि ये देखिए आपको दिख रहा होगा सीधा सिस्टम का बहुत सारा बुक्स आता है अलग अलग पब्लिकेशन का मार्केट में। वो बात अलग है कि आपको अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके दे दिया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल सीधा सिस्टम के जितने भी लिटरेचर है वो किस लैंग्वेज में देखने को मिले थे? तमिल लैंग्वेज में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिस्टोटल इसको कहते हैं हिंदी में अरस्तु इज वेल नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन। एरिस्टोटल ने किस पर स्टडी किया था? हमने आपको बता दिया, ए से एरिस्टोटल, ए से एनिमल। इन्होंने किस पर स्टडी किया था? एनिमल्स पे। और प्लांट्स पर स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थियोफ्रेस्टस इज वेल नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन। थियोफ्रेस्टस किस चीज के स्टडी के लिए जाने जाते हैं? तो प्लांट्स के स्टडी के लिए, क्योंकि ये कौन थे? बॉटनिस्ट थे। बॉटनी ब्रांच बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें कि हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फादर ऑफ फार्माकोगनोसी कौन है? फार्माकोगनोसी का फादर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? गेलेन नहीं, एरिस्टोल नहीं, हिपोक्रेट्स नहीं, डायोस्क्राइड्स होता है। कौन होता है? डायोस्क्राइड्स होता है। तो मैं आपको क्या क्या बताया हूं, इसमें साइंटिस्ट का नाम एक बार रिकॉल करा देता हूं। पहली बात, सबसे पहला बात, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ फार्माकोगनोसी डायोस्क्राइड्स। फिर आपको टर्म फार्माकोगनोसी किसने दिया? तो सिडलर ने दिया। गैलेन कौन थे? तो फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। और कुछ एरिस्टोल जिन्होंने एनिमल्स के बारे में बात किया था, थियोफ्रेस्टस जिन्होंने कि प्लांट्स पर स्टडी किया था। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स हैव बीन मेंशन्ड इन। प्लांट्स का जो क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस में मेंशन किया गया है? जो ऋग्वेदा, अथर्ववेदा या फिर दोनों या फिर किसी में नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्लांट्स में कुछ क्यूरेटिव प्रॉपर्टी है। क्यूरेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब प्लांट्स में कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो उस चीज का जिक्र किस में किया गया? ऋग्वेद में या अथर्ववेद में? तो दोनों में किया गया है, ऋग्वेद में भी अथर्ववेद में भी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से शायद अब क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गए। तो चलिए अब आप यदि इंटरेस्टेड हैं, अपनी तैयारी को हमारे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, और आप फार्माकोगनोसी का प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल से। यदि पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे भी हेल्प करते हैं बच्चों लोग को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। जितने भी फार्माकोगनोसी वीडियो है वो भी देखते रहिए। ठीक है, और यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप यदि ऐप में कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन ऐप देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल इस प्रकार से हमारा ऐप का लोगो है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, OTP डाल के, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेंगे। फिर स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, फिजिकल बुक हो गया, हर चीज यहीं से ऑर्डर हो जाता है। और आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप इस नंबर पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपका पूरा हेल्प करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोगों को थैंक्स, आपने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय हमारे साथ बिताया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।